स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन। द इन्वेंटर, इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक, हु केप्ट मतलब पूरा करना, हिज प्रॉमिस अपना वादा, आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जान लेते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था और उनका मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 में हो गया था। और यह अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे और आविष्कारक भी थे। इन्होंने लगभग 1000 आविष्कार किए। उनमें से इनका कुछ आविष्कार जो था असफल रहा, जो बचपन में किए थे, और उन आविष्कारों से बहुत कुछ सीखे भी थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप साधारणतः आप बटन को दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब, और वैद्युत बल्ब आपको क्या दे देती है? प्रकाश दे देती है। यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते, डू यू नो, क्या आप जानते हो? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि वैद्युत प्रकाश की खोज किसने की? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स मतलब होता है प्रयोग करना। इवन इन हिज चाइल्डहुड मतलब बचपन, अपने बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को प्रयोग करना अत्यधिक पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न भी पूछना उन्हें बहुत पसंद था। एंड, और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें अच्छा जवाब नहीं मिल जाता था या सही जवाब नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर are a few of them. There are many stories about his childhood. यहाँ उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड, और here are a few of them, उनमें से कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा इस किताब में या इस लेसन में। One day, एक दिन, when Edison was at school, जब एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about birds. The teacher was telling, तो अध्यापिका पढ़ा रही थी, the children, बच्चों को, a story about birds, पक्षी के बारे में। कहने का मतलब, एक दिन जब एडिसन स्कूल में थे तो उनकी अध्यापिका जो थी वो बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। He got up and asked the teacher, वह खड़े हुए और अध्यापिका से पूछे, मैडम, why cannot man fly like a bird? Why cannot man fly like a bird? आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका ने जवाब दिया कि मनुष्य के पास पंख नहीं होते, इसलिए वह नहीं उड़ पाते। The young boy thought for a moment and asked her again, but kites have no wings and still we can fly them in the sky. The young boy thought for a moment मतलब होता है क्षण। वह छोटा लड़का कुछ क्षण तक सोचा, and asked her again, और पुनः फिर पूछे, kites have no wings, पतंग के तो कोई पूंछ नहीं होती, एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उन्हें आकाश में आसानी से उड़ा लेते हैं।
यह सुनकर ऑल द अदर बॉयज, सभी लड़के, लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, यह सुनकर सभी लड़के हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना पेशेंस मतलब होता है धैर्य खो दिया। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, यह लड़का मूर्ख है, एंड नॉटी, शरारती है, एंड और सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके पेरेंट्स माता पिता को बुलाया, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वह उसे घर ले जाए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता ने उसे घर ले गए। बट लेकिन दे न्यू दैट, वह अच्छी तरीके से जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि एडिसन जो थे वह एक मूर्ख लड़के नहीं थे। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, और उस समय एडिसन केवल 8 साल के थे जब यह घटना घटी थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन अपनी माँ में ही एक अच्छा अध्यापक देखते थे। शी वॉज पेशेंट इनफ, क्योंकि उनके पास अत्यधिक धैर्य था, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, एडिसन के सभी प्रश्नों के जवाब देने का, एंड और विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी सहायता से, देखिए, उनकी सहायता से और गाइडेंस मार्ग प्रदर्शन से एडिसन ही मेड गुड प्रोग्रेस, एडिसन में अत्यधिक प्रोग्रेस किया था। ठीक है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, ही यहाँ पे ही एडिसन को डेडिकेट कर रहा है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, एडिसन जो थे सभी चीज़ों को बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे थे, ग्रहण करते थे। ऑब्जर्व मतलब होता है ग्रहण करना। एंड और डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, और उन प्रयोगों में जो प्रयोग करते थे उनमें से कुछ उनका प्रयोग जो था बहुत ही मूर्खतापूर्वक था। बट लेकिन ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उन सभी प्रयोगों से अत्यधिक सीखते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह पक्षी जो थी नीचे उड़कर नीचे आई मैदान में। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, और कुछ कीटाणु, वर्म्स मतलब होता है कीटाणु, कुछ कीटाणुओं को उठाई। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह देखकर यंग के दिमाग में एक विचार आया, या यह देखकर एडिसन को एक विचार आया। बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म्स, उसके मन में एक विचार आया कि पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकते हैं। इफ ही इट्स वर्म, यदि वह भी कीड़े मकोड़ों को खाएं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह इन सभी चीजों को अपने आप में ही सोच रहा था। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, और वह चाहता था टू ट्राई, प्रयोग, कोशिश करना, द एक्सपेरिमेंट्स, कि वह किस पर इसका प्रयोग करे। कहने का मतलब, जब वो पक्षी को देखा कि वो पक्षी उड़कर आई, नीचे बैठी और कुछ वर्म्स, कीटाणुओं को अपने चोंच में ली और उड़ गई, यह देखकर एडिसन के मन में एक विचार आया कि मनुष्य भी उड़ सकते हैं यदि वह इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को खाए। तो इसी विचार को सोचते हुए वो सोच रहा था कि मैं अब यह प्रयोग किस पर करूं। ही caught hold of a few worms, उसने कुछ कीटाणुओं को पकड़ा या फिर कीड़े मकोड़ों को। beats them into a pulp, और उनका एक पल्प मतलब होता है मल देना, मसल देना या फिर चटनी बना देना।
बीट्स देम इनटू अ पल्प, और वह उन कीटाणुओं का या कीड़े मकोड़ों का चटनी बना दिया। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उनमें पानी मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और उसने उस मिक्सचर को, उस घोल को अपने नौकरानी के लड़की को दे दिया। एंड सेड, और कहा, टू हर, उससे, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिक्सचर है, घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और एडिसन की बातों में आकर उस नौकरानी की लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और उसके घोल को पी गई। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, लेकिन वह उड़ तो नहीं सकी, बट वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, और तब इसके बाद एडिसन की माँ ने उसको चेतावनी दी कि डू नॉट डू सच एक्सपेरिमेंट्स, कि वह ऐसे मूर्खता वाले प्रयोग अब दोबारा न करे। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक दिन वह मुर्गी फार्म गया जहाँ पर मुर्गी पाली जाती हैं। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर, वहाँ पर। ही सा अ हेन, वहाँ पर वह एक मुर्गी देखता है। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, और जो मुर्गी थी वो अपने अंडे पे बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, और इसके लिए उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उसकी माँ ने जवाब दिया। द हेन इज हेचिंग इट्स एग, कि यहाँ पे जो मुर्गी अंडे पे बैठी है वो अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल, चिकन्स मतलब चूजा, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग, और जब कुछ दिनों तक या घंटों तक मुर्गी अंडे को से लेगी तो इसमें से चूजे निकल आएंगे, मतलब मुर्गी के बच्चे इन अंडों से। वाई कैन नॉट आई हैच एग, थॉट यंग एडिसन, तो यह विचार थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, अगली सुबह वह एक दर्जन अंडे लाया और उन पे बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद जब उस पे से उठे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, तो वह कोई भी चिकन्स, चूजा नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, स्मैश्ड मतलब होता है बर्बाद करना या तोड़ देना। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग, वह सभी अंडों को तोड़ दिए थे। एंड स्पॉइल हिज शर्ट, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, और अपने शर्ट्स को बर्बाद कर लिए थे। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर्स दैट डे, और उस दिन वह अपनी माँ से अच्छा खासा मार खाए। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, अ रियली फनी बॉय, वास्तव में बहुत ही विचित्र लड़का है। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, वह सभी प्रयोगों में असफल हो रहे थे, बट लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, वह उन सभी चीज़ों से कुछ न कुछ सीखते थे। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडिया वर रॉन्ग, वह यह सोच सीखते थे कि उनका जो विचार था वह गलत है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक, उन्हें किताबें बहुत पसंद थी और किताबों को पढ़ना भी वो बहुत पसंद करते थे। क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से कई किताबों को वो पढ़ चुके थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उनके पिताजी 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक ही रीड,
प्रत्येक किताबों को पढ़ने के लिए। कहने का मतलब उनके पिताजी उन्हें 25 सेंट्स 25 सेंट्स देते थे हर किताब पढ़ने को। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट। ही रीड वाइडली इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ जाते थे, एंड और विद द पॉकेट मनी ही गॉट अपना पॉकेट मनी पाते थे या पाने के लिए। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी। ही बॉट मोर बुक्स और वह बहुत सारी किताबें खरीदते थे, एंड और सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी और उनसे वह एक छोटा सा लाइब्रेरी पुस्तकालय बना लिया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम और उनकी माँ उन्हें या उनका हमेशा प्रोत्साहन करती थी, एंड और हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स और उनके सभी प्रयोगों में उनका सहायता करती थी। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, कुछ समय बाद एडिसन फाउंड दैट एडिसन को यह पता चला या एडिसन ने यह पाया दैट कि ही नीड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट कि उसे अपने प्रयोगों को पूरा करने के लिए कुछ और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी या उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। And or he wanted more books as he had read all the books he had at home. And or he wanted more books और वह अत्यधिक किताबें चाहते थे as he had read all the books ताकि वह उन सभी किताबों को पढ़ सकें। he had at home अपने घर पे। he wanted to go आउट एंड सी न्यू प्लेसेस और वह बाहर जाना चाहते थे और नए जगहों पर घूमना चाहते थे, एंड न्यू पीपल और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और वह नई किताबें पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहते थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह एक जॉब करेंगे इन द रेलवे में। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज आइडिया पहली बार तो उनके माता पिता ने उनके विचारों को पसंद नहीं किया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर जब वो 12 साल के थी। बट दे एग्रीड लेकिन वह शीघ्र ही तैयार हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन जब एडिसन ने उन्हें अच्छा कारण बताया। फॉर हिज डिसीजन अपने निर्णय का। कहने का मतलब जब अपने निर्णय का एडिसन ने अच्छा कारण बताया कि वह रेलवे में जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो यह सुनकर एडिसन की फैमिली ने उन्हें स्वीकार कर लिया। सो इसलिए एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एडिसन एक पत्र बांटने वाले लड़के बन गए। कहने का मतलब एडिसन न्यूज़पेपर बेचने लगे। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट और वह ट्रेन से डेट्रॉयट तक मतलब एक बड़ा शहर का नाम है डेट्रॉयट तक जाते थे अपना पत्र बेचने के लिए। ही सोल्ड newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day और वह पहले ही दिन प्रश्न पत्र को बेचकर स्वीट्स मिठाइयों को बेचकर एंड फलों को बेचकर वह $2 कमाते हैं पहले ही दिन। He said to his mother और वह अपनी माँ से बोले at supper that night मतलब उस रात खाना खाते समय सपर मतलब भोजन करते समय वह अपनी माँ से बोले टेक दिस डॉलर मदर मतलब माँ टेक दिस डॉलर इस डॉलर को लो। एवरी नाइट्स प्रत्येक रात आई शैल गिव यू अ डॉलर प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न जो मैं कमाता हूँ। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस और उन्होंने अपने वादा को पूरा भी किया। कहने का मतलब एडिसन पहले दिन
$2 कमाते हैं क्या बेचकर, न्यूज़ पेपर बेचकर, स्वीट्स मिठाइयों को बेचकर और फलों को बेचकर। और उन्होंने अपनी मदर से कहा खाना खाते समय रात को कि वह प्रत्येक रात को अपनी माँ को $1 देंगे, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया। A year or 2 years later, Edison decided to produce his own newspaper. A year or 2 years later, 1-2 साल बाद एडिसन ने यह निश्चय किया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, कि वह अपना खुद का न्यूज़पेपर खोलेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुरानी छापने की मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन मतलब होता है रेलगाड़ी का डब्बा, और वह रेलगाड़ी के डब्बे में उस प्रिंटिंग प्रेस मतलब पत्र छापने की मशीन को लगा दिए। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और वह खुद ही लिखते थे और प्रिंट करते थे। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और वह इससे कई सारी कॉपियों न्यूज़पेपर की कई सारी कॉपियों को बेचे और बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज रेलवे वैगन। विद द मनी, और उन्हीं पैसों से ही गॉट उन्होंने सेट अप स्मॉल लाइब्रेरी, एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डब्बे में। When he was 15, जब वो 15 साल के थे, he meet with an accident, तब उनके साथ एक घटना घटी, that affected his life, जिससे उनका जीवन अत्यधिक प्रभावित हो गया। While he was doing an experiments in his laboratory, जब वो अपने प्रयोगशाला, लैबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला, जब वह अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, तभी ट्रेन एक कोने से मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड अ बाइट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज। तभी देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, एक अचानक से जॉल्ट मतलब होता है झटका, अचानक से झटका लगा। एंड अ बाइट ऑफ फॉस्फोरस फेल, और फॉस्फोरस मतलब ज्वलनशील पदार्थ, फास्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर गया एंड रेलगाड़ी के डब्बे में गिर गया। एंड और इट काट फायर, और यह तुरंत आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर काट फायर, इससे पहले कि वह इस आग को बुझाते या उसे बुझाते, वह तुरंत ही न्यूज़पेपर में आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और देखते ही देखते आग बढ़ गई और एडिसन चिल्लाने लगे सहायता के लिए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और द गार्ड केम इन, तभी वहाँ पर गार्ड आया। एंड और टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और दोनों एक साथ मिलकर आग बुझाने में कामयाब हो गए। बट लेकिन दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह एडिसन का नौकरी उस ट्रेन में, कहने का मतलब ट्रेन में एडिसन के नौकरी का ये अंतिम दिन था। नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन विभिन्न प्रकार के शहरों में नौकरियां किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मीट एक्सपर्ट्स, और वह अपने लाइब्रेरी पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया। एंड और मीट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स, और फैक्ट्रियों में जाकर उनके विशेषज्ञ जानकारों से और कार्यकर्ताओं से मिलता था। ही आस्क्ड देम, और उनसे पूछता था क्वेश्चन, प्रश्न पूछता था। लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों से
अपने प्रयोग करता था और कठिन परिश्रम करता था। कहने का मतलब वह लोगों से अत्यधिक प्रश्न पूछते थे और उनसे कई सारी चीज़ों को सीखते थे और सीखकर वह अपने प्रयोगों पर बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसी दौरान ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वह अपनी नौकरी छोड़ दिए। एंड और वॉज स्टेइंग विद फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ रहने लगे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और उनका जो दोस्त था वह एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और उस समय वहाँ एडिसन भी थे। ही हैड a look at the machine and repaired it within a short time, और उन्होंने एक ही बार मशीन को देखा और उसकी मरम्मत की। इट विद अ शॉर्ट टाइम, और कम ही समय में, मतलब कम ही समय में एडिसन ने उस मशीन की मरम्मत कर उसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गिव हिम अ गुड जॉब, और यह देखकर उस कंपनी का जो मैनेजर था उस एडिसन को एक अच्छी नौकरी दे दी। और एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, और उससे मतलब वह जॉब करके एडिसन ने अपने कर्ज को चुकता किया। डेब्ट मतलब होता है उधार या कर्ज। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपने पुस्तकालय को भी और ज़्यादा प्रूव किया, सुधार लाया, मतलब और पुस्तकें लाया। यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ओके बाय।